जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने आए। ये विद्यार्थियों की आशंका रहती है कि हम कौन सी किताबें पढ़ें, किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन जाती है जब कोई नया विद्यार्थी आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें विद्यार्थी सबसे ज्यादा भ्रमित भी रहता है, क्योंकि वो 50 टीचरों से मिलता है, 50 लोगों से बात करता है और 50 टीचर 50 तरह की किताबों को बताने का प्रयास करते हैं कि आप ये किताब पढ़ लीजिए, ये किताब पढ़ लीजिए। आज हम आपको इन्हीं किताबों का एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने वाला हूं कि भाई आपको कौन सी किताब पढ़नी है। और अगर आप इन्हीं किताबों को बार बार पढ़ते हो तो यूपीएससी और पीसीएस इन सारे एग्जाम के लिए पर्याप्त होगी। तो इसी मुद्दे पर आज हम आपको चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करते हुए आप लोगों को महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी समझाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जीएस के पेपर में जो है वो जनरल स्टडी के पेपर में हमारे सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट में हमारा आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद में हमारा आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमारा दूसरा मेन सब्जेक्ट के रूप में आता है। तीसरा हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। और चौथा आता है क्या, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी भी हमारा एक सब्जेक्ट जो जीएस का पेपर में शामिल होता है वो भी। साथ में साइंस एंड टेक और उसके अलावा करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स। अब ये तो मेजर टॉपिक के रूप में यहां पर शामिल कर लिए गए, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा देने जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में कुछ इन्हीं टॉपिकों से जुड़े हुए मुद्दों को अलग कर दिया जाता है और वो अलग टॉपिक के रूप में रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल में हमें थोड़ा सा समझा दीजिए तो फिर हम जान जाए कि भाई वो कौन से टॉपिक हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो कि वास्तव में क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग हो जाते हैं इन्हीं टॉपिकों से निकलकर। तो जैसे ज्योग्राफी से अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता है यहाँ पर, अर्थात पर्यावरण और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि ज्योग्राफी का ही पार्ट के रूप में अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी का पार्ट है। और वो अलग होकर मेंस परीक्षा में दिखने लगता है और वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब होता क्या है कि पीटी के एग्जाम में भी यही होता है कि पीटी के एग्जाम में इन्वायरमेंट पढ़ाने वाला टीचर और ज्योग्राफी पढ़ाने वाला साधारण तो एक ही टीचर होता है, लेकिन वो क्या करता है कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को पीटी में अलग कर देता है और ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग कर देता है। तो एक ये जैसे पोर्शन है, जैसे करंट अफेयर्स का पोर्शन है, तो करंट अफेयर्स से इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक बन जाता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो जो टॉपिक बन गया करंट अफेयर से, वो भी कहीं ना कहीं क्या है कि करंट अफेयर्स के टीचर इसको अलग पढ़ाते हैं। ठीक है। मींस में एक टॉपिक अलग हो जाता है जो वास्तव में क्या है इन सब टॉपिकों से मिलकर बन जाता है। और वो टॉपिक जो मींस में इन सब टॉपिकों से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी एक पर्सनल अप्रोच, साथ में कुछ सैद्धांतिक बातें उनको समाहित करके बन जाता है और वो टॉपिक आ जाता है कौन, इथिक्स। इथिक्स का भी एक पेपर वहां पर मेंस की परीक्षा में देखने को मिलने लगता है। तो ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो वास्तव में जुड़े हुए तो यहीं से है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से, लेकिन फिर भी वो टॉपिक क्या है कि अलग दिखाई देने लगते हैं आप लोगों की परीक्षा में। ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं जो मेजर टॉपिक हैं उन मेजर टॉपिक्स की बुक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन कौन सी हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि परीक्षा आपकी तभी निकलेगी जब यहाँ पर इन सब
चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक बात और यहां पर याद रखना है, देखो ये सारे के सारे विषय जो है वो कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पढ़ने में बोर लगे, जो आपको रुचिकर ना लगे, फिर भी हमें पढ़ना तो है ही अगर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बहुत से टीचर कहने लगते हैं कि सर सीरियस होकर टीचर बहुत पढ़ाने लगते हैं कुछ लोग ऑनलाइन आकर। तो भाई एक बात याद रखो कि टीचर सीरियस होकर पढ़ाए या फिर नॉन सीरियस होकर पढ़ाए, बशर्ते आपको यहां पर एक बात यहां याद रखनी है कि सिलेक्शन लेना है। हमारे चेहरे से आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा या टीचर के चेहरे से सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा, उसकी भाव भंगिमा को देखकर आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कि वो महिला के कपड़े पहनकर आ जाए और आपको नृत्य करेगा तो फिर वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या है कि पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, तो उसको ध्यान में रखकर आपको करना होगा। तो हमारा टॉपिक जो पहला यहां पर होगा वो इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो इंडियन हिस्ट्री यहां पर आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इंडियन हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है? तो सबसे पहले तो आपको यहां याद रखना है कि आपको एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। तो अब एनसीईआरटी तो सर क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाती है और 12th तक चलती है। क्या 6 क्लास से 12th क्लास की एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा? तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के संदर्भ में मैं बहुत अच्छी तरीके से ये जानता हूं कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से ये क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, तो आपको 6, 7, 8, 9, 12 की 11th तक जो है अर्थात 10th तक हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि 6, 7, 8 में पढ़ने की उसको जरूरत पड़ जाती है जो कि वास्तव में बिल्कुल भी एक तरह से समझने लायक स्थिति में भी नहीं है। अगर आपकी माइंड पावर अच्छी है और अगर आपकी सोचने की शक्ति अच्छी है तो फिर 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासतौर से हिस्ट्री के संदर्भ में। अगर आप सीधा 11th और 12th की एनसीईआरटी पर जाते हो, 11th और 12th की एनसीईआरटी पर जाते हो तो फिर 100% क्या है कि आपको यहां पर फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसमें 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आर्ट एंड कल्चर की जो बुक्स है एनसीईआरटी की 11th 12th, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से रहते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट जो है और लिविंग क्राफ्ट और ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, और इसके भी जो लास्ट के जो 4 टॉपिक 4 चैप्टर हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर लास्ट के 4 टॉपिक पर अगर आप ध्यान देते हो अर्थात 4 चैप्टर पर, तो 100% क्या है कि पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर तो ये, अब बुक्स भी कुछ आ जाती हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि एनसीईआरटी जो है उस एनसीईआरटी को आप लोगों को पढ़ना है। तो जब एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हैं तो 11th 12th का एनसीईआरटी फोकस करिए, 11th क्लास का एनसीईआरटी फोकस करिए और 12th क्लास का एनसीईआरटी फोकस करिए। अगर 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी को फोकस करते हैं तो फिर 100% कवर अप चीजें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, अब बुक्स कौन कौन सी पढ़ें? अब देखो हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात है क्या कि दोस्त, तैयारी कहीं से भी करो, लेकिन एक बात याद रखना यार, बाजार में मिलने वाली जो पत्रिकाएं और मैगजीन वगैरह है उन सब से बचने की कोशिश करना हिस्ट्री के मामले में। बहुत से लोग होते हैं क्या, छोटी छोटी जो चुटपुटिया बोलते हैं, हमारे यहाँ चुटपुटिया क्या होती थी, दीपावली में क्या आती थी, छोटी छोटी चुटपुटिया जो आवाज बहुत करती थी और उसको तोड़ा जाता था या फिर एक तरह से हथौड़े से मारा जाता था। तो चुटपुटिया टाइप की किताबें मत पढ़ना हिस्ट्री में। अगर आप सच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं तो कुछ किताबें हैं उनको आप फॉलो अप कर लो और इनको बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे आपको उतना ही मार्क्स बढ़ेगा आपका।
हो सकता है कुछ किताबें आपको पहली बार समझ में ना आए, लेकिन आप उनको पढ़िए, फिर से पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। एक किताब 3 से 4 दिन या 5 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में खत्म करिए, और 10 दिन में खत्म करने के बाद फिर 10 दिन में खत्म करिए, फिर 10 दिन में खत्म करिए। तो अगर आपने 3 बार ये किताब पढ़ ली तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। और उसके कंसाइज नोट्स भी बनाते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए कि भाई ये लाइन है, ये क्वेश्चंस है, इस पर फोकस्ड होकर अगर हम काम करेंगे तो फिर हमको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो बिपिन चंद्रा सबसे पहली बुक्स है जो आपको पढ़नी है। बुक्स में बिपिन चंद्रा की जो बुक्स है वो आपको पढ़नी है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत महत्वपूर्ण है किताब, और कहानी की तरह है। अगर आप पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा इस किताब को पढ़ने में, नो डाउट। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा आपको इस तरह की किताब पढ़ने में। तो पहली बुक्स तो हिस्ट्री में कौन सी आपको पढ़ना है? बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ना है। ठीक है, अब आर्ट एंड कल्चर तो हमने एनसीईआरटी बताई दी आपको। अब आर्ट एंड कल्चर पर थोड़ा सा और कमांड होना चाहिए स्टूडेंट का, और उस कमांड को करने के लिए एक नितिन सिंघानिया की बुक्स आती है, उसको फोकस करिए। आर्ट एंड कल्चर की ठीक किताब लिखिए। ठीक है, अच्छी किताब है जो कंसाइज वे में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करती है, अच्छी किताब है, इसको आप कर सकते हो। तीसरा, सुमित सरकार का भी किताब अगर आप ले लेते हैं तो ठीक है। ठीक है, मिडवल इंडिया के लिए भी आपको हिस्ट्री में सतीश चंद्रा ले लीजिए। मिडिल इंडिया पर आपको अगर फोकस करना है तो सतीश चंद्रा आप फोकस करिए, और सतीश चंद्रा पर फोकस करते हुए चीजों को। और एंशियंट इंडिया में आपको आर.एस. शर्मा की किताब ले लीजिए। या अगर आप इतनी किताबें पढ़ लेते हो तो जीएस के पेपर में अन्य चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाजार में चुटपुटिया मत खरीदिए, बिल्कुल एक तरह से आईएएस की तैयारी करने लायक नहीं रहेंगे आप, नहीं रहेंगे। रिजल्ट आपका रुक जाएगा, क्योंकि वो जो लिखने का उनका तरीका है वो उनके नोट्स के हिसाब से है। किताब पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि आईएएस पीसीएस की तैयारी में मेन खेल होता है इसका, कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट का मेन खेल है। अगर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो ठीक है, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे, ये मानकर चलिएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर यहां पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका दूसरा पोर्शन, ज्योग्राफी। बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी आते हैं कि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए होते हैं उनके लिए भी मुसीबत बन जाते हैं। जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तरह से मेंस में ज्योग्राफी है, उनके लिए भी मुसीबत बन जाते हैं, इतने कठिन क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब वो कठिन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? उसके लिए भी बुक्स लेनी पड़ेगी। चुटपुटिया मत लीजिए, मैंने कहा चुटपुटिया लेंगे आप परेशान हो जाएंगे। तो वो बाजार ही मटेरियल मत लीजिए। स्पष्ट रूप से यहां पर 6 से लेकर पूरा का पूरा 12th तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कल्याण होगा, नहीं तो नहीं। हमने हिस्ट्री में आपको बताया कि 11 12 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन यहां पर आपको एनसीईआरटी जब ज्योग्राफी की बात आएगी तो ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर 12 तक। तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 12 कंटेम्परेरी इंडिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों पढ़ना है, 9th और 10th दोनों का ही। दूसरा, ज्योग्राफी एनसीईआरटी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी नाम से एक किताब आती है, वो भी पढ़ना है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th का भी आप लोगों को देख लेना है, और फंडामेंटल और ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से आती है। ये एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको देखनी ही देखनी है और पढ़नी ही पढ़नी है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ही आपका सिलेक्शन का पूरा सार है। अगर नहीं फॉलो अप करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और रोते रहोगे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन से निकल कर आओ और बाहर खुश होकर काम करो, मजा आने वाला है यहां। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी लेना है? ठीक है, अब देखो बुक्स अगर आप देखो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम है तो थोड़ा सा यहां पर फर्क आपको देखने को मिला। जैसे सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से आती है जीसी लॉन्ग की किताब, इस लॉन्ग की किताब को आप ले लीजिए और कोशिश करिए कि इसको समझने की कोशिश करिए और पढ़िए। बहुत अच्छी किताब लिखी है। वर्ल्ड एटलस लीजिए, ओरिएंट ब्लैक स्वाइन का,
बहुत अच्छा वर्ड एटलस है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया माजिद हुसैन का लीजिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप माजिद हुसैन का लीजिए। इनकी किताबें अगर आप पढ़ लेते हो तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, और ये पीटी के लिए भी हो जाएगा और मेंस के लिए भी हो जाएगा, दोनों के लिए, दोनों के एग्जाम के लिए ये किताबें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी इकोनॉमी की बात करें, ये भी टॉपिक हमारा ही है, तो इकोनॉमी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको बता दें कि इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा कठिन है। मैंने खुद ये महसूस किया है, खुद ये महसूस क्या मतलब है कि हिस्ट्री बच्चों को ज्यादा समझ में आती है, ज्योग्राफी भी ज्यादा समझ में आती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के मामले में उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है। ये एक 100% बात है, और ये मैंने एक टीचर से नहीं, इकोनॉमिक्स के कम से कम 50 टीचरों से बात किया। उसका कारण यह है कि हिस्ट्री आज से जुड़ती है और कल इसको कनेक्ट करती है, और इसीलिए वो दिलचस्पी पैदा करती है। और व्यक्ति बचपन से ही नेचर को देख रहा होता है, और नेचर के साथ जब उसकी जिज्ञासा पूर्ण होने लगती है ज्योग्राफी से, तो उसे अच्छा लगने लगता है। लेकिन इकोनॉमी का पूरा फंडामेंटल जो है वो उसके माता पिता चलाते हैं, उसे कोई मतलब नहीं होता, वो तो केवल खर्च करने पर ही फोकस करता है, वो बजट बनाने की कोशिश नहीं करता कभी, वो कभी भी एक तरह से गरीबी को महसूस ही नहीं करता है। उसके पिताजी दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, उसके पिताजी उसके दुनिया के सबसे बड़े लखपति आदमी हैं, उन्होंने कभी एहसास ही नहीं कराया कभी गरीबी का उसको। अपने पूरे के पूरे जीवन भर हो सकता है कि वो फटे कपड़े में रह जाएं, लेकिन अपने बेटे के लिए बढ़िया जीन्स खरीदवा ही देंगे, बढ़िया पॉकेट खरीदवा ही देंगे। माँ हो सकता है साड़ी ना खरीदे, लेकिन बेटी के लिए अच्छी फ्रॉक ला दे। तो ये बात 100% है, उसका जुड़ाव नहीं होता इकोनॉमी से, उसे पता ही नहीं होता है कि हम बेरोजगार हैं, महसूस ही नहीं करता। वो तो कहता है क्या नौकरी नहीं लग रही पिताजी, अरे नहीं नौकरी नहीं लग रही, आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार करना है, करना है, आपको किसी भी तरीके से करना है। पिताजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जब तक हूं चिंता मत करो, तुम लगे रहो। तो पिता उसको एहसास ही नहीं कराते कभी अर्थव्यवस्था का, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर उसने अब इसी अर्थव्यवस्था को अपने जीवन में उतार लिया, इसी अर्थव्यवस्था को जीवन में उतार लिया, इन्हीं चीजों को उसने समझना शुरू कर दिया कि बेरोजगारी होती क्या है, इसको समझो, इस बेरोजगारी से निकलने के उपाय देखो, बेरोजगारी में सरकार क्या कर रही है दूर करने का। अगर अपने ऊपर कि हमारे लिए यहां पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाई गई है, तो आपको जल्दी याद होगा, ढालने की कोशिश करो। तो इसीलिए क्या है कि इकोनॉमी थोड़ा सा आपको जब पढ़ना होगा तो आपको फंडामेंटल चीजें बनानी पड़ेंगी, और उस फंडामेंटल चीजों को बनाने के लिए आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी दोनों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। जब तक आप दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं समझोगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, वो आपको लेनी पड़ेंगी, और बार बार पढ़ना होगा, 3 से 4 बार, तब समझ में आएगा। और फिर क्या है कि आपको जो बुक्स के मामले में है, एक तो नितिन संघानिया ले सकते हो, दूसरा बहुत से लोग यहाँ पर रमेश सिंह को भी रेफर कर देते हैं, तो रमेश सिंह भी ले लोगे तो ठीक है। और एक जैन और ओहरी की किताब आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, उसको भी ले लीजिए आप। अगर आप ये किताब ले लेते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए फायदेमंद हो जाएगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स के लिए। समझ में आना जब शुरू हो जाएगी तो फिर आगे की रणनीति भी आएगी इसकी, इकोनॉमिक्स के लिए आप और क्या करना चाहिए वो हमने आगे बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ अब आता है पॉलिटी की किताब के लिए। पॉलिटी की किताब कौन सी ले लें सर? तो पॉलिटी की किताब तो एक ही इस समय रामबाण है, लक्ष्मीकांत की किताब। अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब ले लेते हो तो पर्याप्त है, और एनसीईआरटी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप एनसीईआरटी ले लो।
ठीक है। और एक अगर लक्ष्मीकांत, अगर आपको लगता है कि लक्ष्मीकांत से भी थोड़ा सा हाई फाई किताब लेकर चले, तो डीडी बसु को ले लीजिए, डीडी बसु को ले लीजिए। मतलब आप यहां पर एक किताब को भी फॉलो अप कर लेंगे तो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन, चाहे डीडी बसु ले लीजिए चाहे लक्ष्मीकांत ले लीजिए, ठीक है, वो आपका पूरा हो जाएगा। कुछ एनसीईआरटी किताबें इसलिए पढ़ना होगा, जैसे भारत में लोकतंत्र, ऐसी किताबें आती छोटी छोटी एनसीईआरटी की, बहुत अच्छी ढंग से समझाया गया है, प्रॉब्लम समझाई गई है, सॉल्यूशन भी समझाया गया है। तो अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपके लिए ये पर्याप्त हो जाएगा इंडियन पॉलिटी का किताब। अब साइंस टेक के लिए थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि साइंस टेक के लिए क्या करें सर, ठीक है। अब देखो, विज्ञान और प्रगति के नाम से आती है साइंस टेक की, ठीक है, विज्ञान एवं प्रगति, इसको आप लोग फॉलो अप करते रहिए, ठीक है। एक तो ये चीज फॉलो अप करिए। दूसरा, साइंस टेक के लिए आपको एक चीज और यहां पर याद रखनी है, ठीक है, क्या कि करंट के जितने भी डेवलपमेंट आ रहे हैं अभी साइंस टेक में, उसको आप लोग देखते हुए चलिए, ठीक है। और तीसरा, जनरल साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो अप कर लीजिए। जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11th और 12th की एनसीईआरटी फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर आप ये चीजों को पढ़ लें तो फिर 100% क्या होगा कि सिलेक्शन की बहार बन सकती है यहाँ, ठीक है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए क्या करें हम लोग, तो एनसीईआरटी 12th क्लास की कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिसीज, उसको आप लोग ले ले, पॉलिटिक्स, उसको यहां पर ले लीजिए किताब को। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक्स आती है पुष्पेश पंत की, उनकी किताब भी पढ़ लीजिए। और अशोक कुमार का एक किताब आता है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अशोक कुमार, इनका किताब पढ़िए, बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है, निचोड़ लिखा हुआ है सारा। और जब निचोड़ लिखा हुआ है तो अगर आप इनकी किताब को पढ़ते हैं तो फायदा होगा आपको। तो पुष्पेश पंत और अशोक कुमार, दो लोगों की किताब अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा यहां पर मटेरियल के, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट की किताब आती है टीएमएच की, टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशन की, उसकी किताब आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको अब यहां पर मस्ट रीड ये सब चीजें भी पढ़नी होंगी यहां। ये तैयारी में, मेंस की तैयारी में रामबाण काम करेगा आपका, और इंटरव्यू में और पीटी में तो करेगा ही करेगा। मेंस की तैयारी में ये रामबाण काम करने वाला है, पीटी की तैयारी में तो ये रामबाण करेगा ही करेगा, मेंस में भी ये रामबाण का काम करेगा। तो क्या है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो है उसको, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको, बजट भी आपको, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट भी आपको देखनी है। ये सारे का सारा लेटेस्ट देखिएगा, नहीं तो पता चला 3 साल पुराना हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, नहीं, लेटेस्ट देखिए सारी चीज, जो बजट आएगा नया अब उसको देखिएगा। योजना कुरुक्षेत्र को आप लोग हर महीने लीजिए, कुछ लेख बहुत अच्छे आते हैं, उनको पढ़िए, ये आपकी राइटिंग को डेवलप करेंगे। इसको डेवलप करेंगे, राइटिंग को डेवलप करेंगे, ये लेखन शैली को डेवलप करेंगे, ठीक है यहां पर। और नीति आयोग एक्शन एजेंडा, इसको भी लेकर चलिएगा। नीति आयोग का एक्शन एजेंडा क्या है, ये सारी चीजों पर आप फोकस करिए। इन सारी चीजों पर अगर फोकस करते हैं तो फिर आपकी 100% तैयारी होगी। इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब कुछ न्यूज़पेपर पे ध्यान दीजिए। न्यूज़पेपर पर कौन से पर ध्यान देना होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर आपका हिंदू आप पढ़िए, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइम्स आप देख सकते हो, हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, कोई भी अगर आपके यहां पर राष्ट्रीय संस्करण आता है वो आप लीजिए। अगर आप राष्ट्रीय संस्करण लिखते हैं तो आपको एक्चुअली में होगा क्या, इससे फायदा ये होगा कि राष्ट्रीय संस्करण लेने से जो देश की मेन खबरें हैं उन पर फोकस कर पाएंगे, आप उनको जान पाएंगे।
तो न्यूज़पेपर तो आप सुबह सुबह पढ़िए, लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजों पर वहीं पर नोट करने वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी या कटिंग करने वाली प्रक्रिया करनी, और नोट करके एक डायरी मेंटेन करना होगा, ठीक है। और डायरी मेंटेन करके आपको तैयारी की पहली शर्त होगी कि पर डे परफॉर्मेंस भी एनालिसिस करना होगा। अगर पर डे की परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं कर पाते हैं आप, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इस पर डे परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस करिए और जानिए और देखिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रेटजी रहा आपके एग्जाम को समझने का कि भैया कौन सी किताबें पढ़ें यहां पर। इसके अलावा सारी किताबें छोड़कर चलिए। अगर आपसे कोई बाजार में जाते हैं ना, पैसा बर्बाद कर देते हैं, ये उठा लेते हैं, वो उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, वो उठा लेते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। स्टैंडर्ड किताब पढ़िए, स्टैंडर्ड किताब पढ़कर ज्यादा अच्छा है। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि सपोर्टिंग में, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेना ही लेना नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि इसमें हमको थोड़ी सी जानकारी और ग्रोथ कर रही है, हो सकता है कि कोई टीचर, हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट, या हो सकता है कोई राइटर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लिखने वाली किताब प्रेजेंट कर दे उस समय। तो आप देखिए, जब आप इन किताबों को पढ़ लेंगे तो खुद एनालिसिस प्रोसेस हो जाएगी, और जब खुद एनालिसिस प्रोसेस हो जाएगी तो उसको ले लीजिए, उसमें कौन सी दिक्कत है, फिर ले लीजिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 100 किताबें खरीद लाए, आईएएस बनना है भैया 100 किताबें खरीद लाए, ठीक है। अब लास्ट स्टेज आपकी जो आईएएस बनने की है, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आप ज्वाइन करिए 101% टेस्ट सीरीज। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, हम बड़े संस्थान नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, या फिर एक तरह से सिस्टमेटिक, तो छोटा संस्थान भी ज्वाइन कर लिए, लेकिन करिए, छोटे से छोटे में चले जाइए, जो मिनिमम फीस पर करा रहा हो टेस्ट सीरीज, ये आप प्रोसेस 6 मंथ करिए ही करिए हर हालत में। एक नहीं, 2 जगह जाइए, 3 जगह जाइए, लेकिन जाइए जरूर। सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि बहुत सी चीजें पढ़ते समय भूल जाते हैं, ये आपको कराएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको क्या करेंगे, एक मार्गदर्शन देंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं या नहीं, हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। अगर आप इस तरह से चीजों को करते हैं तो फिर 100% यहां पर क्या होगा कि जीएस की तैयारी आपकी हो पाएगी। तो इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए इसी तरह का एक क्लास लेकर आए थे, जिसमें जीएस के जो मेन चीजें एनालिसिस की हैं, वो मेरा मकसद था कि हम आपको बता सकें कि भैया जीएस में कौन कौन सी किताबें आप फॉलो अप करिए। उन किताबों को लेकर अगर आप चलते हैं तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या फिर एमपीपीसीएस या राजस्थान पीसीएस, कोई भी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हर पीसीएस के लिए रामबाण साबित हो सकती है। आप इन किताबों को फॉलो अप करिए यहाँ पर। तो आपका दिन शुभ रहे और भविष्य भी उत्तम रहे, इस शुभकामना के साथ में आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के मुद्दे की चर्चा करने के। थैंक यू।